वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री का एक और नया लेक्चर आ चुका है। हिस्ट्री में हम लोग धीरे धीरे अब मॉडर्न की तरफ मूव करने वाले हैं। 500 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। 523 कह रहे द गेम पोलो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो पोलो को भारत में किसने इंट्रोड्यूस करा था? यूनानी, ब्रिटिशर, टर्क्स या मुगल्स? तो देखो, तुर्क्स जो थे है ना, दिल्ली सल्तनत वाले, ये लोग ने ही पोलो को इंट्रोड्यूस किया था। चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी हो गई थी, उसी को पोलो कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब कह रहा है मैचिंग करो 524 में। तो फिरोज शाह तुगलक, तो देखो फिरोज तुगलक ने कैनाल्स का निर्माण कराया था, इरिगेशन वगैरह के लिए अच्छा इसने सब प्रोसीजर बनाया था। तो फिरोज तुगलक, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स। बलबन ने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, नौरोज़ एक त्यौहार शुरू करा था, नौरोज़। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करा था दीवाने रियासत। क्या शुरू करा था? दीवाने रियासत। और जहांगीर के ही कोर्ट में आया था ब्रिटिशर्स एक सर थॉमस रो। ठीक है, तो थॉमस रो, जहांगीर, याद रखिएगा। 527 कह रहा है कि भैया इन चारों की सही क्रोनोलॉजी बताओ, किसने कब शासन किया छोटे से बड़े में, मतलब पहले कौन आया, अंत में कौन आया। तो देखो, सबसे पहले है रजिया सुल्तान 1236 से 1240, फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1310, फिर आता है शेर शाह 1540 से 1545, फिर आता है 1556 से 1605 अकबर। तो आंसर हो गया 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, यही 528 में है। फिर से क्रोनोलॉजी बतानी। तो भाई देखो, आर ओ पीसीएस में डेट का बहुत महत्व होता है। क्वेश्चन देख रहे हो, डेट वाले आते हैं। तो बहुत आसान है ये भी। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन सबसे पहले हुई थी 1192 में। फिर जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई 1296 में। अफगानपुर कंस्पायरेसी, ये वही है जिसमें मोहम्मद बिन मतलब गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी जाती है बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, कहते हैं, अफगानिस्तान में ये कंस्पायरेसी रची थी जिसके तहत उसने क्या करा था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कर दी थी। और फिर 1325 में जैसे ही ये शासन पे बैठता है, अपनी ये राजधानी दिल्ली से देवगिरी कर देता है, जिसको दौलताबाद नाम से जाना जाता है। मतलब देवगिरी का नाम दौलताबाद कर देता है। ठीक है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में कर भी चुके हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, सही क्रोनोलॉजी 4 3 2 1। आप डेट याद रखो, एग्जाम में कभी एक क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 529 पे। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग मेडिवल स्कॉलर बिलोंग टू जैन सेक्ट। तो देखो, जैन कौन था इनमें से, जैन सेक्ट से कौन बिलोंग करता था? तो हेमचंद्र सूरी ये जैन से बिलोंग करता था, याद रखिएगा, हेमचंद्र सूरी। 530 बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, लल्ला बच्चा क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757, सबको पता है। बैटल ऑफ कलिंग जो अशोक ने लड़ी थी 261 BC। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576, महाराणा प्रताप के साथ जो हुई थी। बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी 1192। ठीक है, आसान था ये, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। 532 कह रहा है ड्यूरिंग 13-14 सेंचुरी इंडियन पीजन डिड नॉट कल्टीवेट। तो देखो, वीट, बार्ले, राइस ये सब तो कल्टीवेट करते थे, मेज नहीं करते थे 13-14 सेंचुरी में, क्योंकि 13-14 सेंचुरी में मेज कल्टीवेशन लाए बाद में पोर्तुगीज़। कौन लाए? पोर्तुगीज़ बाद में लाई है 16 सेंचुरी में। ठीक है, तो मेज नहीं होगा। 533 कह रहा है द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ। अब ये वही जौनपुर है, यहाँ क्या लेने आए हो मुन्ना? जौनपुर का कंट्रोल लेने आए, वही है ये। तो इस जौनपुर के कंट्रोल को, मतलब जौनपुर को बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने कज़न भाई की याद मोहम्मद बिन तुगलक में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बना था, क्योंकि मेमोरी पूछ रहे हैं ना, तो ऑप्शन बी होगा। हु हैड एस्टैब्लिश जौनपुर अगर पूछे तो फिरोज शाह तुगलक होगा, यानी 534 का बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 531 कह रहा है फिर से मैचिंग। तो अकबर ने क्या शुरू करा था? अकबर ने शुरू करा था आईने दशाला। क्या शुरू करा था? आईने दशाला, यानी 3।
मोहम्मद तुगलक देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, टोकन करेंसी शुरू करी थी। क्या करी थी? टोकन करेंसी मोहम्मद तुगलक ने शुरू करी। इल्तुतमिश ने चहलगानी नोबल जो थे ये इल्तुतमिश ने बनाए थे, चहलगानी नोबल्स। शेर शाह को सड़के आजम जी के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि बंगाल से लेके पंजाब तक इन्होंने समझ लो सड़कें बना दी थी। मतलब पंजाब कह सकते हो उस टाइम के पाकिस्तान तक, बंगाल से पाकिस्तान तक। जो जीटी रोड आप पढ़ते हो आज, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। 534 अगेन पूछ रहा है जौनपुर का एस्टेब्लिशन, अभी कर चुके हम लोग। 535 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नोन एज सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ शर्की रूलर। तो देखो शर्की रूलर के शासनकाल में सिराज ऑफ ईस्ट या सिराज हिंद भी बोला जाता था जौनपुर को। ठीक है, याद रखिएगा। सिराज ऑफ इंडिया कौन है? जौनपुर। 536 पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज कॉल्ड सिराज ऑफ इंडिया। तो अगेन जौनपुर। किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक। किसकी याद में बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। पूछ रहा है हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट। तो जौनपुर स्टेट का लास्ट रूलर था हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह, याद रखिएगा। 538 कह रहा है बहामनी किंगडम वॉज फाउंडेड इन द ईयर। तो देखो बहामनी किंगडम 1347 में फाउंड हुआ था। किसने करा था? हसन गंगू था, उसने करा था। ठीक है, हसन गंगू, बहामनी किंगडम 1347। ठीक है। 539 अगेन पूछ रहा है किसने बहामनी किंगडम फाउंड करा था। तो हसन गंगू ने करा था। किसने करा था? हसन गंगू ने। 543 कह रहा है इनकी सही मैचिंग करिए। तो देखिए काकत्या का क्या कैपिटल देवगिरी था? नहीं, ये गलत है, क्योंकि काकत्या का कैपिटल था वरंगल। क्या था? वरंगल। होयशाला का कैपिटल द्वार समुद्र, बिल्कुल सही है। यादव का कैपिटल वरंगल, गलत है, क्योंकि यादव का कैपिटल था देवगिरी। ठीक है। पांड्या का कैपिटल मदुरई, ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसमें दो सही हो गए हैं। होयशाला का द्वार समुद्र, पांड्या का मदुरई। और जो द्वार समुद्र है प्रेजेंट में उसको हेलबिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलबिड। और ये कर्नाटका में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि पूछ लेगा कि देवगिरी किसका कैपिटल था, तो बता लोगे यादवा का। ठीक है। 544 द्वार समुद्र किसका कैपिटल? अभी ऊपर करा, होयशाला डायनेस्टी। किसका? होयशाला डायनेस्टी का द्वार समुद्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 540 बहुत आसान क्वेश्चन अभी करा। बहामनी किंगडम कब बना? तो 1347 मतलब 14th सेंचुरी में। ठीक है, ऑप्शन बी। 541 फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन, मैचिंग बहुत आती है, याद जरूर करो इसको। आदिल शाही। तो देखो आदिल शाही जो डायनेस्टी थी ये आपकी आती थी बीजापुर। कहाँ आती थी? बीजापुर में। कुतुब शाही आती थी, कुतुब शाही गोलकुंडा। कहाँ आती थी? गोलकुंडा। निजाम शाही आती थी अहमदनगर। कहाँ जाती थी? अहमदनगर। और शर्की शाही अभी हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा, शर्की जो है वो जौनपुर को कहा जाता था, तो शर्की शाही हो गई जौनपुर। ठीक है। 545 कह रहा है व्हाट इज मॉडर्न नेम ऑफ होयसलेश्वरा एंशिएंट कैपिटल द्वार समुद्र। द्वार समुद्र को आज के टाइम में क्या बोलते हैं? तो हेलबिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलबिड। अब अगर पूछ ले मेरा भाई हेलबिड है कहाँ, ये बताओ, तो क्या कहोगे? अभी बताता हूँ, कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। अब 546 पूछ रहा हु वर पॉलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो एक पॉलीगर पोस्ट थी ये कौन होते थे? तो ये होते थे देखो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री गवर्नर, है ना। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था उसको क्या बोलते थे? पॉलीगर। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 542 कह रहा है नेम द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा इसमें सही मैच नहीं है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर करा है, इसको आसान आराम से आप बता लोगे। बास बहादुर मालवा बिल्कुल सही है। कुतुब शाही अभी ऊपर करा था गोलकुंडा। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, ये भी सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये गलत है, क्योंकि ये बीजापुर का था। ये कहाँ का था? बीजापुर का। याद रखना भाई, 2 से 3 बार देखो, रटो, कुछ भी करो, कर जरूर लो, एग्जाम में आते हैं आराम से। एक बार कर लो फिर तो फुर्सत है ही। 547 कह रहा है द भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। भक्ति मूवमेंट को किसने शुरू करा? तो अलवर सेंट्स जो थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करा। देखो अब हम लोग भक्ति मूवमेंट की तरफ पहुंच गए, बहुत जल्द अब पोर्तुगीज के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो ऑप्शन ए है 547 का। 548 पूछ रहा है भक्ति कल्चर वापस से
रीबॉर्न कब हुआ भारत में, तो यही 15 और 16 सेंचुरी के बीच में, ठीक है। मतलब आप ये मान सकते हो 1492 से 1600 के आस, मतलब 1592 तक चला। तो मतलब ऑप्शन डी 15 से 16 सेंचुरी भक्ति मूवमेंट वापस से पीक पे पकड़ा है। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन रोज़ की तरह विदाई लेता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट कोई सजेशन हो तो दे सकते हो, दरबार खुला हुआ है। बाय बाय गाइज।